हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं चाहती हूँ मेरी जो पूरी फैमिली मुझे देख रही है हमेशा कुशल मंगल से रहे। और अभी दोपहर के बाद का टाइम है, मतलब 3-4 के करीब बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत पे। ये आटे और चावल की जो टंकियाँ थी ना, ये खाली हो रखी थी, तो बस मैंने कहा धुल देती हूँ। कभी कभी बीच बीच में धुल देने से बढ़िया रहता है, साफ़ भी रहती है और जूठा मीठा मुझे मतलब लगता है कुछ कुछ टाइम में मैं धुलती ही रहती हूँ। और कपड़े वगैरह सूख गए थे क्योंकि कड़ी धूप हो जा रही है। आजकल बारिश भले होती है लेकिन उसके बाद इतनी कड़ी धूप होती है कि उसमें आप थोड़ी देर रह नहीं सकते हैं। और बस सब कुछ उतार के मैंने कहा रख देती हूँ। बहुत अच्छा रहता है, कपड़े सूख जाते हैं ना तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। ऊपर से उतारो, नीचे फैलाओ, नीचे से बाहर डालो, झिकझिक हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कपड़ा लेकर बैठ गई हूँ। तो समझ ही गए होंगे कुछ लोग, तो ज़रूर ही समझ गए होंगे कि बस मैं कान्हा जी की ड्रेस बनाने जा रही हूँ क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है। तो मेरा मन कर रहा था कि वैसे मैं बनाऊंगी और मार्केट जाऊंगी, अगर अच्छी लग गई तो मतलब वहाँ से भी लाऊंगी। पीली कलर की ड्रेस सोची हूँ मैं, और यहाँ से भी 1-2 ड्रेस मैंने सोचा कि अपने से भी बना ले रही हूँ। ये कपड़ा अच्छा लग रहा था, रेड मैरून कलर में था। तो बस पहले ही मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस तरह से बनाते हैं, तो पूरा वो सब नहीं बताऊंगी। तो बस यहाँ पे ये मेरे पास बहुत पहले मैंने इस कलर गोल्डन में ना एक ब्लाउज़ तैयार किया था। पहले फैशन नहीं आया था गोल्डन कलर का एक ब्लाउज़ तैयार कर लो, साड़ियों पे पहनो, आज भी पहनते हैं लोग। तो ये मैंने खुद से ब्लाउज़ सिला था, तब से ये कपड़े जो बचे हुए मैं सिलाई करती थी, काफ़ी कपड़े मैंने रख रखे हैं। और कुछ कपड़े तो मैं लेकर आई थी। ये जो रेड वाला है, कहे भाग रहे जैसे मैंने कैमरा चालू किया देव भाग लिए हैं। फैन तो बंद कर दो, आवाज़ जा रही खट 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 खट, बंद कर दो 2 मिनट तो ये देखिए मेरे कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो गई है। 2 ड्रेस बनाई है, एक सुबह पहनाने के लिए, एक शाम को बर्थडे के लिए। तो कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी ही लग रही है। तो ड्रेस तो बना ली है लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो लेनी है। उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और 1-2 अभी घर के काम है वो कर लेती हूँ, फिर फटाफट मार्केट निकलते हैं। तो बस शाम का समय हो गया था तो झाड़ू लगा रही हूँ और साथ में इनको बच्चों को चिल्ला रही हूँ। ये कुरकुरे चिप्स वगैरह कुछ खाते हैं ना, तो रैपर कई बार भूल जाते हैं, कहीं टेबल पे कहीं कहीं, तो अक्सर चिल्लाती हूँ। और हम लोग का ना चिल्लाते चिल्लाते बच्चे भी ना कई बार तो कर देते हैं, कई बार छोड़ देते हैं। तो उन्हीं से करवाना चाहिए, बच्चों से ही, ताकि उनको याद रहे। और कई बार मेरी आदत है कि मैं भूल से जाती आती रहती हूँ, कुछ भी गंदा दिखता है, कचरा दिखता है तो उठाती हूँ, ले जाके खुद से डाल दूँगी डस्टबिन में। और लेकिन मैं खुद सोचती हूँ कि बच्चों से ही करवाना चाहिए। अगर कोई चीज़ इधर उधर रख देते हैं, फैला देते हैं, खाने पीने के बर्तन इधर उधर रख देते हैं, तभी बच्चे सीखेंगे। अगर जब उन्हें पता है कि अभी मम्मी फिर से मुझे ही से करवाएगी, मुझे से रखवाएगी, तो पहले ही रख देंगे डर की वजह से। तो घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। लेकिन वही है, हम लोग की आदत होती, माँ की आदत होती, खुद ही कर लेती हैं। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ छत पे। मौसम काले काले से बादल से हो रहे हैं और चावल मुझे साफ़ करना था। चावल में हल्की हल्की सी पाई सी पड़ गई हैं, कीड़े जो छोटे छोटे से बारिश के सीज़न में तो पड़ ही जाते हैं। तो मैं वैसे भी चावल वगैरह साफ़ करके ही बनाती हूँ। तो बस मैं साफ़ कर रही थी, देव को भी शौक़ लग गई है कि मम्मी मुझे करने दो, मैं थोड़ा सा करूँगा, मुझे भी मतलब करना है, मैं कर लूँगा। बहुत जिद की है तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा कर लो। तो इनको शौक़ लगी है देव को कि मैं भी करूँगा, मम्मी मैं भी करूँगा। तो मैंने कहा लो करके देख लो, तुम्हारी भी शौक पूरी हो जाए। अरे छीट रहे बेटा, मेरा काम बढ़ जाएगा। दीक्षा भी ट्राई करती, दीपू भी, ऐसा लगता है देखने में कि बहुत आसान है, मैं भी कर लूँगा। क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, छीट रहे हो। अरे छिट जाएगा बेटा, कौन बिनेगा, अभी देर हो रहा है, मुझे काम जल्दी करने दो। तो बस अब दीपक जला रही थी। तो भगवान जी को ना, कान्हा जी को अपने मतलब मैं दूध का भी भोग कई बार तुलसी दल डाल के, वैसे भी कान्हा जी को कभी भी कुछ भी भोग लगाएं तुलसी दल के साथ ही लगाएं। उनको भोग वगैरह लगा दिया, दीपक जला दिया है और उसके बाद निकल रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था। तो
बस थ्रेडिंग बनवा रही हूँ। ये भी मुझे जान की मुसीबत लगती, जब मुझे ना लगता है कि अब मुझे बिना बनवाए नहीं मतलब काम चलेगा, तभी मैं जाती हूँ बनवाने के लिए थ्रेडिंग। बाकी और कोई चीज़ तो मैं जल्दी पार्लर में कभी कुछ करवाई ही नहीं। थ्रेडिंग का होता है एक काम, उसके लिए अक्सर जाती हूँ, तो वो भी जब तक चलने लायक रहता है चला लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पहुँच गई हूँ। कुछ माला, मुकुट और कुछ कपड़े वगैरह वहाँ पे दुकान में थे ना, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। देख के मेरा मन मतलब रुक नहीं रहा है कि ख़रीद ही लो उनके लिए ड्रेस और ये सारी चीज़ें नई, क्योंकि कोविड में ना 2 साल अच्छी ड्रेस और ये सारी चीज़ें भी नई नहीं आई थी। मैं ले भी आई थी तो पुरानी चीज़ें मिलती थी, इतनी नई ड्रेस नहीं मिली थी और बहुत सुंदर सुंदर लग रही थी। तो मैंने जो ड्रेसें बनाई हैं वो कितना भी है पार्टी वेयर तो नहीं है, बर्थडे के हिसाब से खूब बढ़िया सितारों वाली, मोती वाली, ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसलिए मैंने कहा एक ड्रेस मैं ले चलती हूँ पार्टी वेयर, उनका बर्थडे है। और उसके बाद बस यहाँ पर आके किचन में लग गई हूँ। और किचन में आज बनाने जा रही हूँ मैं सोयाबीन की सब्ज़ी, जिसकी तैयारी कर ली है। और सोयाबीन मैंने पहले से भिगो के रखे थे, जाने से पहले, मार्केट के जाने से पहले पानी में भिगो दिया था। गर्म पानी में भिगो कर बनाएं या फिर आप सीटी लगवा सकते हैं। अगर आप कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं तो आप कुकर में उसको पहले सीटी लगवा लीजिए और सोयाबीन को भिगोकर सीटी लगवा के तब बनाइए। अगर आपको फ्राई करने के बाद कुकर में सब्ज़ी बनानी है तो आप मतलब इस तरह से फ्राई कर लीजिए, तब आप सीटी मत लगवाइए सोयाबीन को। इस तरह से मैं बनाती हूँ ना सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनती है और आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप ऐसा नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ बनाकर ट्राई करिएगा। और मेरे वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है, उसके बाद जीरा, हींग, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये खड़े मसाले कुछ डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें ना कुकर में सरसों का तेल लिया था, जब धुआं निकलने लगे ना सरसों के तेल में तभी डालना चाहिए, तो उसकी स्मेल नहीं आती। बहुत लोगों को सरसों के तेल से स्मेल से एलर्जी होती है ना, तो वो नहीं आएगी। और उसके बाद इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची इसका पेस्ट बना लिया था। तो पेस्ट जब आप चलाते हैं ना, मिक्सी रोक के बंद करें चलाएं, बंद करें चलाएं ना, तो थोड़ा दरदरा सा बनता है, तो वैसा पेस्ट बनाइएगा। और यहाँ पर सोयाबीन जब मैं फ्राई कर दी हूँ ना, तो बच्चे देखिए लेकर इसको नमक के साथ, सिंपल नमक के साथ खाते हैं, तो इनको बहुत टेस्टी लगती है। जब मैं अच्छे से खूब बढ़िया तेल में भूंज देती हूँ ना सोयाबीन को भिगो के, तो ये ऐसे भी खाते हैं तो उनको अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने आज कपड़े नहीं रखे थे, तो दीक्षा की ड्यूटी लगाई है कपड़े रखने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जब मैंने पेस्ट को अच्छे से भूंज दिया है, तब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, जिसमें हल्दी, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, गरम मसाला, सब्जी मसाला, ये सब कुछ डाला है। और डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि पेस्ट भूंज लिया था तो उसमें पानी था नहीं। मसाले डालने के बाद और सूखा हो गया, तो भूजने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के भूजिए, मसाले अच्छे से भूज जाए। उसके बाद तब इसमें डाल दीजिए टमाटर का पेस्ट, और उसको डालने के बाद फिर से भूजिए अच्छे से। थोड़ी देर भूजने के बाद इसमें डालना है आपको थोड़ी सी दही। तो दही फेंट लीजिए, पहले 2 चम्मच दही ले लीजिए, 2-3 चम्मच। अगर खट्टी है तो कम लीजिए, अगर एकदम फ्रेश दही है तो 3 चम्मच ले सकते हैं, या फिर आप जितना बना रहे हैं उसके हिसाब से ले लीजिए। और उसके बाद फ्राई किया हुआ सोयाबीन डाल दीजिए खूब अच्छे से, हल्का लाल मतलब हो जाता है ना फ्राई करते करते सोयाबीन, वैसा फ्राई करके उसके बाद इसमें सोयाबीन डाल दीजिए। फिर आप इसमें पानी डाल दीजिए, अगर आपको गाढ़ा रखना है तो कम पानी डालिए, और चावल वगैरह से खाना है पतला थोड़ा सा चाहिए, तरी वाला, जूस वाला हमारे यहाँ की तरह, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिए। उसके बाद बस इसमें नमक डाल दीजिए और उसके बाद कुकर को कर दीजिए बंद और लगातार 4-5 सीटी तेज़ गैस पे ही आने दीजिए। और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक रोटियां बन जाएंगी मेरी, और उसके बाद खाना होगा। तो कुकर में जब सब्ज़ी बनाते हैं ना सोयाबीन की, बहुत टेस्टी बनती है। मतलब मेरा कहना मानिएगा तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद उसमें हरा धनिया डाल दीजिए और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इतनी सुंदर देखने में है, उतनी सुंदर खाने में भी है। तो आप लोग आ जाइए, खाने का मन कर रहा हो तो बस मैंने दीक्षा को बुला दिया हमेशा की तरह कि जब मैं खाना बनाने, रोटियां सेकने लगती हूँ ना, तभी से मैं चिल्लाना शुरू कर देती हूँ कि आओ जल्दी आओ, रोटी बन गई। रोटी बनी नहीं रहती, दीक्षा कई बार आती तो मम्मी आपकी रोटी बनी नहीं रहती है, चिल्लाने लगती हो। तो इसलिए ताकि ये लोग आए ना, लेट ना हो, आते ही बस फटाफट से सलाद काटा है और बस सब्जियां निकाल के खाना होगा।
तो सारे काम से जब मैं फुर्सत होती हूँ ना तो लास्ट में भगवान जी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि दिन अच्छे से बीता, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और हाथ जोड़ के बस अब चलेंगे सोने के लिए। पी लिए दूध, रख दो कप। तो हो गई हूँ फुर्सत, मुँह इतना धुलती, कपड़े भी भीग जाते हैं। वैसे भी रात में तो चेंज करके ही सोना होता है कपड़े। और मंदिर में ना चल रहा है मतलब भजन वगैरह, क्योंकि जन्माष्टमी की बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं, क्या करें इतने सारे काम होते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। और जानते हैं एक चीज़ मुझे याद आ जाती है, जब मैं थ्रेडिंग बनवाती हूँ ना और वीडियो कैमरा उठाती हूँ, तब जिस टाइम में लॉकडाउन हुआ था ना तो वीडियो जब बनाती थी तो थ्रेडिंग नहीं बनवाई, क्योंकि सब बंद था। काफ़ी टाइम तक मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाई, तो ऐसी ग्रोथ आ गई थी कि उस टाइम की वीडियो देखती तो मुझे खुद अजीब लगता है, पुराने वीडियो जो मेरे बने हुए हैं। और बीच में तो कुछ लोगों के एक दो लोगों के कमेंट भी आए कि आप अपनी थ्रेडिंग बनवा लीजिए, पर मैं कहाँ जाऊँ बनवाने के लिए, सब बंद थी। और अपने से मेरी, क्योंकि कुछ लोगों का होता है नहीं बनवाते तब भी उतनी बेकार नहीं लगती, पर मेरी इससे इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ जाती है कि बिना बनवाए ना चेहरा एकदम ये कुकुर सिंह जैसा लगने लगता है। तो अब हंसी आती है मुझे, वो टाइम शर्म भी लगती है। उस वीडियो को देख के मुझे शर्म लगती है कि ये कैसे वीडियो उस टाइम में बनाए हैं। तो शुरुआत भी वही हुई थी, लॉकडाउन के बाद ही मैंने चैनल बनाया था। तो अब वो हो गया, पुरानी यादें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ ख़राब, तो वो मेरी वैसी ही है। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। कल है दिन बृहस्पतिवार और सुबह जल्दी भागम भाग करनी है। सुबह कल इनकी पेरेंट्स मीटिंग है, दीपू की, देव की, तो सुबह ही जाना है। इस टाइम में 10:30 बज गए हैं, 10:30, 10, 10:30, 11 ऐसा हो ही जाता है टाइमिंग, कितना भी हो तो चलिए अब चलते हैं सोने, और गुड नाइट। आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय। बच्चा पार्टी भी बाय कर रही भाई आप लोगों से, बाय चलिए।